नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन करेंगे और इन क्वेश्चन को करने के लिए हमने दो ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो पहले दो क्वेश्चन जो होंगे वो पहली ट्रिक से होंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दूसरी ट्रिक से होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीटिशन होता रहता है और सक्सेसिव टर्म्स में एक डिजिट कम होती जाती है। जैसे कि पहले टर्म में 7 का 6 बार रिपीटिशन हुआ है, फिर दूसरे टर्म में 5 बार हुआ है, तीसरे टर्म में 4 बार हुआ है, चौथे टर्म में 3 बार हुआ है, पांचवें टर्म में 2 बार हुआ है और छठवें टर्म में 1 बार हुआ है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीटिशन होता जाता है और डिजिट्स कम होती जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसमें सबसे अधिक रिपीटिशन हुआ है उस टर्म को लेते हैं पहले और उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 7 का 6 बार रिपीटिशन हुआ है, तो हम इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। तो 7 × 6 कर देंगे। फिर इस वाले टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 × 5 करेंगे क्योंकि इसका 5 बार रिपीटिशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट टर्म में 7 का 4 बार रिपीटिशन हो रहा है। फिर उसके बाद 7 का 3 बार रिपीटिशन हो रहा है। फिर 7 का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है। फिर 7 का 1 बार रिपीटिशन हो रहा है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे और फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 × 1 7 हो जाएगा, 7 × 2 14 हो जाएगा, 7 × 3 21 हो जाएगा, 7 × 4 28 हो जाएगा और 7 × 5 35 हो जाएगा और 7 × 6 42 हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट संख्या होगी, राइट मोस्ट संख्या होगी, इसको उतार लेंगे 2। इसको उतार लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है कैरी की तरह लेके जाके 5 में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 हो गया। उसके बाद ये जो 3 बच रहा है इसको यहाँ ऐड करेंगे 8 में, तो 11 हो रहा है। 11 के 1 को हम उतार लेंगे और जो एक बच रहा है उसको हम कैरी ले आएंगे। कैरी ले आके इस 2 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब 3 इस 1 से ऐड होगा तो हो जाएगा 4। फिर उसके बाद 2 को हम 4 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 को 7 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इसको देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में 9 का रिपीटिशन हो रहा है बार बार और यहाँ पे पहले टर्म में 9 को 8 बार रिपीट किया गया है, यहाँ पे 7 टाइम्स। और इसी तरह से एक एक टर्म में एक एक डिजिट कम होती जाएगी। यहाँ पे 6 टाइम्स, यहाँ पे 5 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स और यहाँ पे 1 टाइम्स। तो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा रिपीटिशन जहाँ पे हो रहा है उसको लिख लेते हैं राइट से। 9 × 8 लिख दिया। फिर उसके बाद 9 × 7, फिर 9 × 6, फिर 9 × 5, फिर 9 × 4, फिर 9 × 3, 9 × 2 और लास्ट में आएगा 9 × 1। अब हमें 9 का टेबल याद है तो हम 9 बदला 9 हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, 9 3 जा 27 हो गया, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। ये आ गया। अब हमने बताया था कि जो राइट मोस्ट नंबर होगा उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 को उतार लेंगे। इसके बाद 7 को एज ए कैरी ले जाएंगे, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 में हम 0 उतार लेंगे और जो 1 बचेगा उसको इस 6 में ऐड कर देंगे। तो 6 + 1 7 हो गया। 7 को हम 4 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। तो 11 में 1 हम उतार लेंगे और 1 बचेगा उसको हम इस 5 में ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 6 हो गया। 6 में फिर इसको एज ए कैरी ले जाएंगे, 6 + 5 हो गया 11। 11 में 1 हमने उतार लिया और जो 1 बच गया उसको हमने इस 4 में ऐड कर दिया। अब ये 5 बन गया है। 5 + 6 11, 11 को का 1 हम उतार लेंगे और जो 1 बचेगा उसको हम इस 3 में ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 4 हो गया। 4 + 7 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 हम 1 लिख देंगे और जो 1 बच गया है यहाँ पे
उसको हम यहाँ 2 में ऐड कर देंगे तो ये 3 हो गया। 3 अब एज ए कैरी आएगा तो 3 और 8 11 हो जा रहा है। 11 के 1 को हम उतार लेंगे और अब यहाँ पे जो 1 बच रहा है उसको हम इस 1 में ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 + 9 हो जाएगा 11। तो हम इसको 11 यहाँ लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको एक बार देख लीजिएगा जरूर से और प्रैक्टिस करिएगा, जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि एक पर्टिकुलर नंबर का रिपीटिशन हो रहा हो और वैल्यूज पॉइंट में दी हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सेम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले हम नंबर्स को राइट से लेफ्ट की तरफ लिख रहे थे, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे 5 का रिपीटिशन 4 टाइम हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है और यहाँ पे 1 टाइम हो रहा है। तो हमने बताया कि इसको हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 × 4, 5 × 3, 5 × 2 और ये 5 × 1। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 20, 15, 10 और ये आ गया 5। अब हमने बताया था कि जो राइट मोस्ट नंबर की डिजिट होती है उसको एज इट इज उतार लेते हैं। तो यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ से कुछ भी कैरी नहीं जा रहा है तो 0 में कुछ भी नहीं ऐड होगा, तो यहाँ 0 लिख दिया जाएगा। फिर इस 1 को ऐसे कैरी ले जाएंगे और 5 में ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 को लिख दिया हमने। फिर हमने यहाँ जो 1 बचा है इसको ऐसे कैरी ले गए, 0 में ऐड किया तो यहाँ 1 आ गया और जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख देंगे 2। अब इसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाते समय हमको ध्यान देना है कि हम इधर से नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 डिजिट, 2, 3, 4। 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 5 का रिपीटिशन 4 बार हुआ था, तो यानी कि हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट को लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2.1605। तो इसको देख लीजिएगा, पॉइंट लगाना ध्यान रखिएगा कि पॉइंट जब लगेगा तो पॉइंट के राइट साइड में 4 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि 5 का रिपीटिशन 4 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में 7 का रिपीटिशन हो रहा है और वैल्यूज पॉइंट में दी हुई हैं। तो हम ध्यान देंगे कि पहले टर्म में 7 का 6 टाइम रिपीटिशन हो रहा है, दूसरे में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे क्योंकि वैल्यूज पॉइंट में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करते हैं। 7 × 6, 7 × 5, 7 × 4, 7 × 3, 7 × 2 और यहाँ पे 7 × 1 कर देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 × 6 = 42 होता है, 7 × 5 = 35 होता है, 7 × 4 = 28 होता है, 7 × 3 = 21 होता है, 7 × 2 = 14 होता है और 7 × 1 = 7 होता है। इसको हमने लिख लिया। फिर हमने बताया था राइट मोस्ट डिजिट को एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ से कुछ कैरी नहीं जा रहा है तो 4 को हमने एज इट इज लिख लिया। फिर इसके बाद ये जो 1 बच रहा है इसको एज ए कैरी ले आके 1 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे जो 2 बचा है इसको एज ए कैरी ले जाएंगे और 8 में ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 का हमने 0 उतार लिया और जो 1 बच गया उसको इस नंबर में हमने ऐड कर दिया 2 में, तो ये 3 हो गया। 3 को एज ए कैरी ले गए और 5 में ऐड कर दिए तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर 8 के बाद जो यहाँ 3 बच रहा है, 3 को एज ए कैरी ले जाएंगे, 2 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। और यहाँ पे जो लेफ्ट मोस्ट में 4 बच रहा है इसको एज इट इज लिख लिया। अब हमें ध्यान देना है कि पॉइंट हमें कहाँ लगाना है। तो मैक्सिमम टाइम 7 का रिपीटिशन 6 टाइम हुआ है, तो यानी कि हमें पॉइंट ऐसी जगह पे लगाना है कि जिसके राइट में 6 डिजिट हो। तो अगर हम पॉइंट यहाँ लगाते हैं तो हम काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पॉइंट के राइट साइड में 6 डिजिट्स हैं। तो इसको समझ लीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया।